हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर दूसरा का तीसरा प्रश्न। इसके पहले हम लोगों ने दूसरा का पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न इसको कर लिया है, जिसका अलग अलग वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, उसको आप लोग पढ़ सकते हैं। इसके अलावा एक्सरसाइज 3.1 का पहला प्रश्न भी हो चुका है, उसको भी बना चुके हैं, उसको भी आप लोग पढ़ सकते हैं। अभी फिलहाल हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर दूसरा का तीसरा प्रश्न। तो हमेशा की तरह प्रश्न को पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर उसको हल करते हैं। कह रहा है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात करना है तो सबसे पहले समझिए, यहाँ पे कह रहा है दो अंक की संख्या। तो दो अंक की संख्या क्या होती है? दो अंक की संख्या, दो अंक की संख्या। जैसे कि अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ये सभी क्या होते हैं? ये सभी एक अंक की संख्या होती है। क्या होती है? एक अंक की संख्या होती है, ठीक है ना। एक अंक की संख्या। अगर दो अंक का संख्या की बात करें तो यह 10 से 11 12 से लेकर के 99, मतलब 10 से लेकर के 99 तक जो भी संख्या होती है वह दो अंकों की संख्या होती है। तो कह रहा है कि दो अंकों की संख्या, कोई दो अंक की संख्या है, कोई भी दो अंक की संख्या, जैसे अगर 54 हम मान लें तो यह भी क्या है? दो अंक की संख्या है। कह रहा है दो अंक की संख्या का योग कितना है, यानी 5 + 4, 5 + 4 = 9 है। क्या है? 9 है। मतलब इसी प्रकार की कोई संख्या होगी, है ना, उसका योग क्या हो रहा है? 9 हो रहा है। उस बात से कह रहा है इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, मतलब कि और हम 54 यहाँ पे माने हैं 54, तो इसका 9 गुना बराबर है, किसके बराबर है? किसके बराबर है? तो संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। मतलब इसको हम पलट दें, 4 को पहले कर दें, 5 को बाद में कर दें और इसका 2 गुना कर दें, यह दोनों क्या है? बराबर है। ऐसा प्रश्न में कह रहा है। ऐसा किस में कह रहा है? प्रश्न में कह रहा है। तो हमें तो यहाँ पे संख्या निकालना है और एक ही संख्या निकालना है, एक संख्या निकालना है, ठीक है ना। और वह जो संख्या है वह दो अंक की संख्या है। कितने अंक की संख्या है? दो अंक की संख्या है। तो देखिए जैसे 54 है, 54 तो 4 किस स्थान पर है? इकाई के स्थान पर है, यानी कि यह इकाई संख्या है। क्या है? इकाई संख्या है। 10 किस स्थान पर है? यह दहाई के स्थान पर है। किस स्थान पर है? दहाई के स्थान पर, यानी कि यह दहाई संख्या है। क्या है? दहाई संख्या है। तो हमें मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा? हमें मानना पड़ेगा कि इकाई संख्या x और दहाई संख्या y। तो चलिए इकाई संख्या x और दहाई संख्या y मान करके हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं? लिख लेते हैं माना कि इकाई संख्या बराबर x। इसी तरह माना कि दहाई संख्या बराबर y। तो क्या हम इस, अगर ये दो संख्या है, एक संख्या है, इकाई के स्थान पर x है, दहाई के स्थान पर y है, तो क्या इसको हम अगर चाहें तो इस प्रकार नहीं लिख सकते हैं? y × 10 + x, जैसे 54 लिख करके दिखा देते हैं। 54 को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं 55, यानी कि 5 × 10 + 4, तो क्या होगा? यह 54 होगा। इसी प्रकार इसको भी हम लोग लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। अब इसमें प्रश्न में बोला है कि अंकों को पलटने से, अब जब अंक को पलटेंगे, इसको अगर 54 को हम पलटें तो यह 4 5 हो जाएगा। तो अगर इसको हम पलट दें तो यह x y हो जाएगा, x y हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, ठीक है ना। जब x y हो जाएगा तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं x × 10 + y, क्योंकि इसको भी हम लिख सकते हैं 4 × 10 + 5, 4 × 10 + 5। अब इसका जरूरत पड़ेगा हमें प्रश्न में, इसलिए यहाँ पे अभी लिख दिए। चलिए अब देखिए, अब चलते हैं प्रश्न अनुसार।
कैसे? प्रश्न अनुसार। तो क्या कर रहा है प्रश्न में? प्रश्न कर रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, यानी कि जो 2 अंक की जो संख्या है x और y, उसकी अंकों का योग कितना है? 9 है, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो यही कह रहा है पहला कंडीशन, तो इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 1। समीकरण 1 कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, अब ये जो संख्या है इसका 9 गुना, तो क्या माने इसको? हम इसको माने हैं x प्लस वाई इंटू 10, वाई इंटू 10, एक्स प्लस वाई इंटू 10, इसका 9 गुना, इसका 9 गुना। तो 9 गुना क्या होगा? किसके बराबर है? 9 गुना किसके बराबर है? तो यह बराबर है किसके? संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। तो 2 इंटू वाई प्लस एक्स इंटू 10, एक्स इंटू 10, यही कह रहा है प्रश्न में ना। चलिए अब फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9 इंटू एक्स प्लस 10 वाई बराबर 2 इंटू वाई प्लस 10 एक्स। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9x प्लस 90y बराबर 2y प्लस 20x। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए ये है 9x प्लस 90y, अब इस 2y के पक्षांतर करेंगे तो इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, माइनस 2y, ये भी प्लस में इधर आएगा तो माइनस है, माइनस 20x बराबर 0 लिख सकते हैं हम लोग, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे यह हो जाएगा, देखिए x यहाँ पे 20 माइनस में है, यहाँ पे प्लस में है, तो घट जाएगा तो माइनस 11s, 20 में से 9 जाएगा तो 11 बचेगा। उसके बाद से प्लस 88y बराबर 0, बराबर 0। चलिए अब यहाँ पे इसको देखिए, तो यहाँ पर यह क्या है? माइनस 11x प्लस 88y इज इक्वल टू 0। अब हम काम करते हैं, देखिए ये जो समीकरण है इसमें हम कॉमन ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं? 11 कॉमन ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये भी 11 से कट जाएगा, क्योंकि यह 11 है और 88 तो 11 से कटता ही है। तो माइनस 11 अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 8y इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 8y इज इक्वल टू 0। इसको हम मान लेंगे समीकरण 2, समीकरण 2। अब क्या करना है? अब समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे या 2 में से 1 को घटा देंगे। चलिए घटा देते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, 1 को घटाने पर घटा देते हैं, तो x प्लस 8y इज इक्वल टू 0, x प्लस 8y इज इक्वल टू 0, और समीकरण 1 है x प्लस y इज इक्वल टू 9, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो घटाना है, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो ये x से ये x कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे है 8y, 8y नीचे है 1y, ठीक है ना, माइनस में, ऊपर है प्लस में, ऊपर प्लस में नहीं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस 11 कॉमन लिए हैं, तो यहाँ पे माइनस 11, तो यहाँ पे माइनस 8y होगा, माइनस 8y होगा, ठीक है ना, माइनस 8y होगा, तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 9y इज इक्वल टू 9, 9y इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू आ जाएगा 9/9 यानी कि 1। y का मान आ रहा है 1। अब y का मान हम किसी भी समीकरण में रखेंगे तो हमें x का मान मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख देते हैं, तो ये है x प्लस 1 इज इक्वल टू 9, तो x का मान आ जाएगा 9 माइनस 1, तो x का आ जाएगा मान 8। तो यहाँ पे x का मान आया है 8, x का मान आया है 8, y का मान आया है 9, यानी कि हमारे पास जो संख्या होगी इकाई के स्थान पर क्या है? x है ना,
तो इकाई के मान स्थान पर x यानी कि 8, दहाई के स्थान पर y यानी कि हमारे पास जो संख्या जो होगी वो होगी 18। संख्या क्या होगी, इसलिए संख्या बराबर 18। संख्या बराबर कितना है 18। ये हो जाएगा आपका आंसर, ये हो जाएगा ये आंसर। एक आपका ये आंसर हो जाएगा, दूसरा आपका एक ये आंसर होगा और आपका एक ये आंसर होगा। ये तीनों आपके हो जाएंगे क्या आंसर। ये था एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का 3। अब हम देखते हैं 2 का 4।